दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, पंजाब में किसानों ने किया रेल रोको आंदोलन, कई ट्रेनें हुई रद्द। जी आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन पंजाब में किसान अभी भी सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब के किसान नौकरी, कर्ज माफी समेत अपनी अलग अलग मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के किसान मजदूरों ने कर्ज माफी, नौकरी और दूसरी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंदोलनकारी किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके चलते भारतीय रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। आंदोलन के चलते उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल से चलने वाली तकरीबन 40 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने जानकारी दी है कि किसान आंदोलन के कारण कुछ ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ऐसे में जो यात्री कहीं जाने की योजना बना रहे हैं, वे सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जान लें, अन्यथा यात्रा में परेशानी हो सकती है। कुछ ट्रेन अपने सूराती स्टेशन से तो कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से प्रभावित हैं। यदि आप भी किसानों के इस आंदोलन का अपना खुला समर्थन देते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, आखिर इतनी बड़ी तादाद में किसान पंजाब में क्यों कर रहे रेल रोको आंदोलन? ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी बाकी बची मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। किसानों का ये आंदोलन 24 दिसंबर तक चलेगा। ये आंदोलन के तहत किसानों ने कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर पक्के मोर्चे लगा दिए हैं। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और परिजन के लिए सरकारी नौकरी भारतीय किसान यूनियन उग्राहम की मुख्य मांगों में से एक है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन उग्राहम ने फसल खराब होने पर 17,000 प्रति एकड़ के मुआवजे की मांग की। पंजाब में जिन किसानों ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की है, उनके परिजनों के लिए 3-3 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आपको बता दें कि इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन उग्राहम की मांग है कि छोटे किसानों के लिए सरकार 2-2 लाख रुपए की कर्ज माफी करे। भारतीय किसान यूनियन उग्राहम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पंजाब सरकार किसानों को किए गए अपने वादों को पूरा करने में पूरे तरीके से फेल साबित हुई है। इसके साथ ही जोगिंदर सिंह उग्राहन ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने की कड़ी चेतावनी दे दी है। यदि आप भी चाहते हैं कि किसानों का कर्जा पूरा माफ हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा बीजेपी का इस बार 100% जाना तय। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर राजनीति को प्रदूषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार का भी भविष्य तय करेंगे। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि बीजेपी के शासन में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र को खतरा है। बीजेपी बार बार झूठ बोलकर अपनी गलत बयानबाजी को सच बनाना चाहती है। वो चालाकी से सराबोर है। उसने न केवल नदियों को गंदा किया है बल्कि राजनीति को भी प्रदूषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा के चुनावों से प्रदेश का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी भविष्य तय होगा। बीजेपी का तथा कथित रथ जुगाड़ का है, जबकि समाजवादी रथ से जन आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के पहिए अब रुकने वाले नहीं हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी संस्कृत और संस्कृति का राग अलापती रहती है, मगर उसने उसको क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को समाजवादी सरकार ने ही सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय को प्रदेश की पिछली सपा सरकार ने ही 50 करोड़ रुपए दिए थे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी को हार का भय सताने लगा है। वो बौखलाहट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। हार के डर से बौखलाई बीजेपी अब अपनी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने पर तुली है, लेकिन इससे बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश और ज्यादा बढ़ा है। लोग अब लोकतंत्र और जन विरोधी सरकार को सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं देखना चाहते। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार 100% बीजेपी का सफाया होगा। आपका क्या मानना है? क्या अखिलेश यादव इस बार सरकार बना पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, ईडी ने की बहू ऐश्वर्या राय से पूछताछ, जया बच्चन ने भाजपा को दे दिया श्राप।
खिलाफ कहा जल्द आएंगे बुरे दिन। ये आपको बता दें कि पनामा पेपर लीक मामले में बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की पूछताछ के बीच उनकी सास और राज्यसभा सांसद जया बच्चन सदन में काफी गुस्सा नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ निजी टिप्पणी की गई है। आक्रोशित जया बच्चन ने राज्यसभा के भीतर ही भाजपा को श्राप दे डाला और कहा कि जल्द ही इनके बुरे दिन आने वाले हैं। गुस्साई जया बच्चन ने विपक्ष की आवाज को दबाए जाने का भी आरोप लगाते हुए आसन से कहा कि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। एक विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए जया बच्चन ने 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे, मैं अभिशाप देती हूं। और ये बड़ी खबर, प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, सरकार से की बड़ी मांग। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज नोएडा के 81 गांव के किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के प्रदर्शन को खुला समर्थन दिया। साथ ही संजय सिंह ने सरकार से किसानों की समस्याओं को सुनने की मांग की। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लंबे अरसे से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल संजय सिंह ने चुनाव को देखते हुए नोएडा में सक्रियता बढ़ा दी है। पिछले एक हफ्ते में संजय सिंह का नोएडा में यह तीसरा दौरा है। आज किसानों के बीच पहुंचकर संजय सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण करते समय कुछ वादे किए गए थे, जिन वादों को प्राधिकरण और सरकार पूरा नहीं कर रही और इसलिए ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह ने किसानों की आवाज को सदन में उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि सभी किसानों को 5% और 10% वाले प्लॉट दिए जाएं, 64% मुआवजा दिया जाए, नक्शा नीति गांव में न लागू किया जाए, जो आबादी जहां है जैसी है वहीं छोड़ा जाए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में दोबारा कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की जाए। इसके अलावा किसानों का कहना है कि जब तक किसानों की मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये बड़ी खबर, अब गांव और शहर दोनों को यूपी में इस दिन से मिलेगी 24 घंटे बिजली। योगी सरकार ने पूरी की तैयारी। ये आपको बता दें कि यूपी में 24 घंटे बिजली के लिए योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने के बाद इस फैसले को धरातल पर उतारने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना के साथ 24 घंटे बिजली सप्लाई का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन दिवस यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर से इसके लिए हरी झंडी दे देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24 घंटे बिजली सप्लाई का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। आजादी के बाद राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई सरकार पूरे प्रदेश में 24 घंटे अनवरत निर्बाध बिजली देगी। सरकार की इस नई घोषणा का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा। नई व्यवस्था में गांव को भी 24 घंटे बिजली यानी गांव को सीधे 6 घंटे अधिक बिजली मिलने लगेगी। आपको बता दें कि अभी फिलहाल 21.5 घंटे बिजली दी जा रही है। अब 20 घंटे बिजली पा रहे बुंदेलखंड के क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। यानी गांव हो या फिर शहर, अब यूपी में 24 घंटे बिजली दी जाएगी और यह प्रक्रिया 25 दिसंबर से शुरू हो सकती है। और ये बड़ी खबर, फरियादी की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए सख्त आदेश। कहा कौन है भूमाफिया, उन्हें खोजो और गिरफ्तार करो। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर उत्तर प्रदेश सरकार अब और नकेल कसेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। जनता दर्शन में जमीन पर अवैध कब्जे की कई शिकायतें आने के बाद मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें कि सुबह बाबा गोरखनाथ व महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद हिंदू सेवाश्रम पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में बैठे लोगों के पास जाकर बारी बारी से मिलना शुरू किया। इस दौरान कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों की तरफ से एक जैसे ही आवेदन देख मुख्यमंत्री खपा हो गए। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए हैं और कहा है कि इन माफियाओं को ढूंढो, खोजो और इन्हें तुरंत गिरफ्तार करो। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में होगा शिवपाल यादव की पार्टी का विलय। या समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे चुनाव, जल्द होगा फैसला। यहां आपको बता दें कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा और प्रसपा के गठबंधन या फिर विलय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा प्रसपा दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा से छुटकारा चाहती है। भाजपा की सरकार असफल सरकार है। सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसानों को न बिजली मिल रही और न ही खाद पानी मिल रहा। जिला सहकारी बैंक की वार्षिक कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूपी में जितने दौरे कर रहे हैं इसके पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान नहीं किए। इससे सपा के जनाधार और भाजपा की घबराहट का पता चलता है। एक सवाल पर उन्होंने कहा यह तय होना बाकी है कि प्रसपा का सपा के
के साथ गठबंधन होगा या फिर विलय होगा, लेकिन ये सब वो और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिलकर जल्द तय कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आपस में तय करेंगे, रणनीति के तहत जो अच्छा होगा वो फैसला करेंगे। सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि आपस में बैठकर विचार विमर्श कर लेंगे। बस कार्यकर्ताओं का सम्मान ही पार्टी की प्राथमिकता होगी। और ये बड़ी खबर, अनिल विज ने केजरीवाल को बताया भटकी हुई आत्मा, कहा पंजाब में बीजेपी का लहराएगा परचम। जी आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कहा कि पंजाब में बीजेपी का अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन पूरे पंजाब में परचम लहराएगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भटकी हुई आत्मा बताया है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, नेताओं के अजीबोगरीब बयान भी सामने आने लगे हैं। अब अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को भटकी हुई आत्मा कह दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक भटकी हुई आत्मा है और वो लोगों को भटकाते हैं। उन्होंने पंजाब चुनाव के संबंध में ये बात कही। अनिल विज ने कहा कि पंजाब में बीजेपी का अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है और ये पूरे पंजाब में परचम लहराएगा। बड़ी खबर, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब सहकारी समितियों पर भी मिलेगा पेट्रोल और डीजल। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 75 जिलों में कुल 88 पेट्रोल पंप लगाने का काम करने जा रही है, जिसमें 3 पेट्रोल पंप सोनभद्र में लगाए जाएंगे। अभी तक साधन सहकारी समितियां किसानों को खाद बीज वितरण करती थीं, जहां पर अब डीजल और पेट्रोल भी मिलेगा। सरकार जिले की 3 सहकारी समितियों पर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी कर रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इसकी पहल की है। सर्वे का काम पूरा हो गया है और कागजी औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि एनओसी सहित अन्य प्रक्रियाओं के बाद बहुत जल्द पेट्रोल पंप की स्थापना कर दी जाएगी। आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सहकारी समितियों पर अब पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों की सभी मांगें पूरी की जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।